3-6-3-4-5-5-3-3-2 ये कम से कम झगड़ा इसमें खत्म होगा। और मैं समझता हूँ कि ये आज का पहली शुरुआत जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये खुशाइंद है। और मैं तवक्को करता हूँ कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक और अवामी उमंगों को सामने रखते हुए जमहूर को प्रमोट करेंगे, क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने हल्फ आइन और कानून की पासदारी की है। आइन और कानून, हमें यही तवक्को है कि सरजमीन बेआइन बना दिया है पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात इस वक्त तकाजा यही है कि खुदारा आइन को बहाल करें। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इस वक्त रूल ऑफ जंगल बदकिस्मती से चल रहा है और कानून की बालादस्ती होगी। और इसी तरह जो है बाकी चीज़ें मामलात भी, चाहे वो 90 दिन का इलेक्शन की शिकें हैं और चाहे वो जो है जमहूर को उनका हक देने की शिकें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नए चीफ जस्टिस साहब की, काजी फाइज ईसा साहब के पहला दिन है जुडिशल वर्क का। और आज एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि आज सारे जो मौजूद 15 के 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, वो सभी एक फुल कोर्ट बैठी हुई है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइंद बात है। अगरचे कुछ देर से जजेस बैठे हैं और लामहला वो इसी चीज़ का तयन कर रहे होंगे कि क्या 8 जजेस, क्योंकि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको जो चैलेंज किया गया था, जिसमें 8 जज साहिबान जस्टिस साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी और जिन्होंने कहा था कि अगर ये, चूँकि उस वक्त पोजीशन ये थी कि ये एक्ट जो है, ये बिल जो है, ये नेशनल असेंबली और सेनेट से पास होकर ये ऐवान सदर में गया था, ये असेंट के लिए, मंजूरी के लिए। तो उस स्टेज पर 8 जज साहिबान ने कहा कि अगर इसकी असेंट हो भी जाए तो भी इस पर अमलदारी से रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान ने। तो वो चूँकि ज़ेर इल्तवा था, पेंडिंग था, और मोहतरम साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उसका फैसला न कर पाए थे। साहिबान माशाल्लाह जिस तरह से साबका चीफ जस्टिस भी कह गए थे कि सभी जज साहिबान अपनी अपनी राय रखते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और सभी जो है इस जो है फैसला में अपने अपना जो है पूरी वो तरह अपना वो जुडिशल अपना जो है माइंड अप्लाई करके तो फैसला आइन और कानून के मुताबिक देते हैं। तो आज अभी वो शुरुआत हुई और उसका आज केस चल रहा है। और अभी उसमें ऑब्जर्वेशंस जो आई हैं चीफ जस्टिस साहब की, वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो कहते हैं कि देखिए, मैंने हल्फ उठाया है आइन की पासदारी का और कानून की अमलदारी का। तो आप प्रेसिडेंट इस पर मुझे बताइएगा कि किस तरह से आर्टिकल 184(3) में इसमें कौन सी शिक है जो आइन से मुतसादिम है। एक्ट जो है उसमें बुनियादी जो तब्दीलियां की गई, एक तो तब्दीली ये थी कि चीफ जस्टिस साहब की जगह पर कि जब सुओ मोटो लिया जाएगा या डायरेक्ट आर्टिकल 184(3) में लिया जाएगा, तो क्या उसका तयन का अकेले चीफ जस्टिस साहब करेंगे, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स हैं 1980 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये अख्तियार है। जो इस वक्त के मुरवजा रूल्स हैं 1980 के, उसमें चीफ जस्टिस साहब तयन करते हैं बेंच का या सुओ मोटो टेकअप करने का। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में इसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुहित वो 3 जज साहिबान ये फैसला करेंगे कि क्या इसे आर्टिकल 184(3) में बराहे रास्त समात का मुकदमा है या सुओ मोटो इसको लेना चाहिए। यानी वो चीफ जस्टिस साहब की बजाय 3 सीनियर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहिबान पर मुहित। एक तब्दीली ये जो है की गई है उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। दूसरी तब्दीली इसमें यह की गई है कि आर्टिकल 184(3) चूँकि बराहे रास्त सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है उस मसाले को
तो ये हक के अपील जो है वो चूँकि शरीयत कोर्ट भी कह चुकी और वैसे भी आइन में है कि एक हक तो कम से कम अपील का होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक ही फैसला हो और उसके बाद जो है कोई अपील वगैरह ना हो। तो नजर सानी अगरचे आर्टिकल में नजर सानी का प्रोविजन मौजूद है, मगर नजर सानी में तो सिर्फ एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड या कोई क्लैरिकल मिस्टेक, उसको री हियरिंग या अगर फैसला दुरुस्त ना भी हो तो भी उसका अपील में ही फैसला हो सकता है, रिव्यू में फैसला नहीं हो सकता है। गलत फैसला हो तब भी रिव्यू में जो है वो स्कोप उसका वो नहीं होता कि उसको तसहीह की जाए, फैसले को कलअदम किया जाए या उस पर कोई और राय कायम कर सके सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए वो भी एक बड़ा अहम जो है तरमीम उसमें की गई और अपील का रास्ता किया गया। अगरचे इसमें जज साहबान की ऑब्जर्वेशन आई कि ये 184(3) में जो अपील का हक है, अपील का हक है, क्या ये प्रोसीजर आप कहेंगे इसको या सब्सटैंशियल एक जो है तरमीम कहेंगे? क्योंकि अपील का हक क्रिएट करना या देना ये सब्सटैंशियल राइट है, तो इसमें तो फिर शायद आइन की तरमीम की ज़रूरत पड़े और ये बिल जो है इस हद तक या एक्ट जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट शायद ये उस कसवटी पर, कानून साजी की कसवटी पर शायद ना उतर पाए। बाहर कैफ ये अभी तक टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन